Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. प्लस चैट बॉक्स में रहने दिया करो अटेंडेंस एंड करनी, मैं वर्बली ही अटेंडेंस लूंगी। जिस दिन चैट बॉक्स में लेनी होगी मैं बता दूंगी, उस दिन ही चैट बॉक्स में भेजा करो, वैसे ना भेजा करो, ठीक है? ओके, रोल नंबर 1 Present, ma'am. 9 10 12 Present, ma'am. Present, ma'am. Ma'am, 509 present. 9 प्रेजेंट है। ओके 10 Ma'am, 10 भी present है. ओके जस्ट वेट, पहले तो अपनी वीडियोस ऑन करो, अदरवाइज मैं किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगा रही। हम्म 10 प्रेजेंट है, 11 सॉरी 12 14 16 Yes, ma'am. 14. ma'am. 14 I'm present है, 16. 16 भी प्रेजेंट है। ओके 22 29 33 Yes, ma'am. 37 Yes, ma'am. 41 42 Yes, ma'am. 53 Present, ma'am. 54 Ma'am, 56 12. 56 Present, ma'am. 58 Present, ma'am. 59 60 Present, ma'am. 61 Present, ma'am. 63 Present, ma'am. 65 67 Present, ma'am. 65 is present. ओके Ma'am, 67 की लग गई? हाँ जी 68 Okay, ma'am. 69 73 Yes, ma'am. 74 Yes, ma'am. 75 Yes, ma'am. 76 Present, ma'am. 77 Present, ma'am. 79 1505 1506 Present, ma'am. 1508 Present, ma'am. 10 12 Present, ma'am. 15 Present, ma'am. 16 Yes, ma'am. 18 19 Present, ma'am. 20 21 21 Present, ma'am. 25 29 30 Present, ma'am. 31 Present, ma'am. 32 33 Yes, ma'am. 35 36 Yes, ma'am. 43 44 45 Present, ma'am. 46 46 Ma'am, 46 present. 47 Present, ma'am. anyone left? Ma'am, 509 की लग गई. 509 ओके लगा 512. देते, ठीक है जी 512 ओके डन। और कोई? Ma'am, 54. 54. 54 ओके डन।
Anyone else? Okay. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कल वाले मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी आपने? लगा दी सोनू। कल वाले Okay, लेक्चर में ma'am. हमने क्या करा था? बोलो। मैम वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर रहे हैं। कस्टमाइज कर रहे थे, राइट। तो कहाँ तक लिख लिया था बता दो, फिर साथ साथ आगे आगे करते रहते हैं। मैम मैं लास्ट लाइन Ma'am, थी ऑन द third पेज दैट ओपन्स यू कैन मॉडिफाई योर वर्डप्रेस थीम इन द रियल टाइम। मैम उसके आगे मैम लिखाना था। हाँ जी, कोई और मैम बोलो। अटेंडेंस लगा दी आपने? हाँ जी, फिर दोस्त लगा दी, आपकी भी लगा दी। वेटिंग रूम में देख लिया था आपको। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके सोनाली। ओके, तो स्क्रीन शेयर विजिबल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे एज पर अवर स्टेप्स, राइट? यस मैम। ओके, अब लिखो इसके अंदर नेक्स्ट सब हेडिंग आएगा। हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग है, ठीक है। इसमें लिखो चेंज और मॉडिफाई, चेंज और मॉडिफाई वर्डप्रेस साइट टाइटल। सामने ऑप्शन गिवन है, कैस कौन सा जो सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। साइट टाइटल और टैगलाइन। ठीक है, अब इसमें लिख लो द थीम कस्टमाइजेशन पेज, द थीम customization page allows you to modify the title and tagline of your site, the title and tagline of your site. For this, अगला पॉइंट है इसी के अंदर, for this you have to expand, सामने ऑप्शन देखो लिखा हुआ है साइट आइडेंटिटी, जो ब्लू कलर वाला है। यू हैव टू एक्सपैंड साइट आइडेंटिटी। इसको कोट्स में लिख लेना, जो जो ऑप्शंस होते हैं एज इट इज उनको कोट्स में लिख लिया करो, या फिर उनको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। साइट आइडेंटिटी, ग्रुप ऑफ सेटिंग्स, इसको एक्सपेंड किया तो उसके बाद वी गेट द ऑप्शन टू एडिट इट, ठीक है। साइट आइडेंटिटी, ग्रुप ऑफ सेटिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, here you can change the name or title, change the name or title of site from, ये जो साइट टाइटल नाम का है इसको आपने डबल कोट्स में लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स, साइट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। You can change the title of the site using site title text box, simply comma डाल के simply by typing the name in text field. Simply by typing the name in text field.
नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर मैम यू मैम कैन, हाँ जी, मैम हेयर यू कैन चेंज द नेम और टाइटल ऑफ साइट फ्रॉम, इसका क्या था? फ्रॉम साइट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ये इसको आपने डबल कोट्स में लिखना है, नाम है टेक्स्ट बॉक्स का साइट टाइटल, ठीक है, बाय सिंपली टाइपिंग इन द नेम in the text field. ओके मैम। Next लिखो, you can also change the tagline from, अब टैगलाइन के बाद फ्रॉम, फिर से टैगलाइन ही लिखना है क्योंकि नाम भी हमारे फील्ड का वही है, ठीक है, इसको आप डबल कोट्स में लिख लो, टैगलाइन अब लिखोगे जब फ्रॉम के बाद वाला टैगलाइन होगा उसे डबल कोट्स में लिखो, फ्रॉम टैगलाइन टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, you can also add some logo, you can also add some logo to your website from सिलेक्ट लोगो, इसको आपने डबल कोट्स में लिखना है, सिलेक्ट लोगो क्योंकि ये बटन का नाम है, यहाँ पे सिलेक्ट लोगो, इसको डबल कोट्स में लिख दो, फिर लिखो इसके साथ बटन, सिलेक्ट लोगो बटन इन द लोगो ऑप्शन, सिलेक्ट लोगो बटन इन द लोगो ऑप्शन। बटन्स के नाम, फील्ड्स के नाम इन्होंने वैसे ही रखे हैं जैसे आप लोगों ने लिखने हैं, जैसे आपको समझने के लिए इजी रहे, तो इसलिए हमारी जो लाइंस बन रही हैं थोड़ी सी मिक्सचर ऑफ सेम वर्ड्स बन रही हैं, बट मेक श्योर आपको डिफरेंस पता हो, इसीलिए बोल रही हूँ कि जिस चीज का नाम है उसे आप कोट्स में लिख लो, जहाँ पे हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं उस जगह पे आप उस वर्ड को कोट्स में नहीं डालोगे, ठीक है। अब सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करोगे तो आपके पास मीडिया लाइब्रेरी भी खुल जाएगी, प्लस आपके पास अपलोड फाइल का भी ऑप्शन होगा जहां से आप अपलोड कर सकते हो कोई भी फाइल, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फाइल अपलोड करनी है तो कोई भी इमेज, लेट्स इमेजिन दिस वन, आई वांट टू बी माय लोगो, तो इसको ओपन करूंगी, बन जाएगी, उसके बाद मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगी, क्रॉप करनी है या नहीं करनी, मैं चाहती हूँ नहीं करनी तो मैं स्किप क्रॉपिंग करूंगी, तो वो मेरी साइट का लोगो बन जाएगा। वैसे लोगो ऐसा होता नहीं है इन, अगर जनरल देखा जाए, बट अगर आपको लोगो ऐसा जो भी लोगो डालना है आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चेंज करना है तो चेंज लोगो पे क्लिक करो, जो भी कोई और लोगो डालना है तो उसे सिलेक्ट करो तो वो लोगो आ जाएगा वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी लोगो नहीं डालना तो रिमूव का बटन आ जाएगा, तो रिमूव पे क्लिक करोगे तो सारे लोगोस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। साइट का लोगो होता है जैसे हम गूगल बोलते हैं, गूगल का लोगो होता है वैसे ही, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी कशिश। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम अब लेक्चर लोड कर दो, एक्चुअली भी ना कॉल आई थी तो वो मीटिंग में आप ही लीव हो गई, दैट्स व्हाई। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। थैंक यू। ओके ओके, तो हम कर रहे थे सिलेक्ट लोगो, अब इसके अंदर कितना लिख लिया था कोई बताना एक बार। मैम सिलेक्ट मैम लोगो आपने भी बटन, हाँ जी सिलेक्ट लोगो बटन इन द लोगो, मैम सिलेक्ट लोगो बटन इन द लोगो ऑप्शन, ठीक है, बस मैम। ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन दिस बटन, अब दिस बटन मीन सिलेक्ट लोगो वाले बटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक ऑन दिस बटन, अ न्यू पॉपअप विंडो विल ओपन, a new pop-up window, pop-up POPUP, pop-up window will open that will allow you to select, the images oblique logo, oblique means जो
स्लैश वाला साइन डालते हैं वो वाला, बटे वाला साइन बोल सकते हो, डिवाइड वाला साइन बोल सकते हो, ठीक है। फोटो और लोगो, फोटो ओब्लिक लोगो, कुछ भी लिख लो। फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी ऑप्शन, from media library option, where you have, where you can, from media library option where you can find, where you can find the images that are already uploaded by you, that are already uploaded by you on WordPress. Next point, you can also upload, you can upload a image or logo, you can also upload a new image or logo from upload files, ये सामने ऊपर नाम लिखा हुआ है वही नाम है upload files। अब इसे आपने कोट्स में लिख देना है। मीडिया लाइब्रेरी जहाँ पे पिछले पॉइंट में लिखा था उसे भी आप डबल कोट्स में लिखो। from upload files option, and then click on select button, and then click on select button. Next point, crop the amount of image, crop the amount of image that you want to see at your logo, that you want to see at your logo, and then रिपीट कर दो। कोई रिपीट करेगा? मैं साथ साथ ही लाइंस बोल रही थी, मिसमैच हो जाएगी वर्डिंग। मैम क्रॉप वाली लाइन बोलनी है। हाँ, crop the amount of image that you want to see at your logo, and then मैम आप आगे लिखा रहे हैं। and then click on, crop image option, ये नीचे crop image बटन है नीचे गिवन, इसे आप कोट्स में डालोगे, crop image बटन। और you can also skip cropping, you can also skip cropping of image by clicking on skip cropping button. You can also skip cropping of image by clicking on skip cropping button. skip cropping button जब लिखोगे तो वो वाले skip cropping को आपने कोट्स में डालना है और किसी चीज को नहीं डालना, ठीक है। अभी मैं क्रॉप करके कंटिन्यू कर देते हैं तो उतनी क्रॉप्ड इमेज वहां पे शो हो जाएगी। तो अब लिख लो नेक्स्ट लाइन लास्ट, द इमेज विल अपीयर, the image will appear as logo in your website. Done? Yes मैम। मैम ये जब वेबसाइट बन जाएगी तो उसका शो कैसे होगा लोगों का? लोगो वैसे ही जैसे गूगल की वेबसाइट का शो हो रहा है, अगर मैं गूगल पे कुछ भी सर्च कर रही हूँ तो। अभी यहाँ पे तो जीमेल खुल जाएगी, जस्ट वेट। यहाँ पे गूगल का लोगो शो हो रहा है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो ऐसे ही ये वाला लोगो वहां पे उस जगह पे शो होना स्टार्ट कर देगा।
इन्होंने यहाँ पे साइड पे मैम? एक बार टेक्स्ट बार लगाई है, हमने नहीं लगाई, ये चीज है। ओके मैम? हाँ जी। मैम लेफ्ट साइड के जो मैम लास्ट कॉर्नर पे मैम एक वो लोगो जैसा बना हुआ है छोटा सा, कस्टमाइज के साइड में, दिस वन अपर पर नहीं मैम, प्लस का निशान है उसकी साइड में मैम। हाँ जी, ऊपर एरो के ऊपर ऊपर ये ऊपर वाला एरो के भी ऊपर, ये इसके ऊपर इस, इस इसके चीज के ऊपर। ऊपर, हाँ इस जी चीज ये के ऊपर यही है। हाँ इसको क्या यही है। कहना, हाँ हाँ जी यही, क्या बताना चाह रहे हो? ये लोगो है ये भी लोगो है, ये मैम। वर्डप्रेस का लोगो है। मैम जो हाँ जी मैम जो लोगो हम यहाँ अपलोड करेंगे वो हाँ, ऐसा ही दिखेगा। वो ऐसा ही दिखेगा। ओके यस इट विल अपीयर लाइक दिस, दिखेगा। ठीक है कि मैम उसके लिए अलग होता है। बेटा, दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो यहाँ से भी अपलोड करने पे दिख जाता है, एक और ऑप्शन होता है वो हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे साइट का टाइटल लोगो देख रहे हैं। ओके अब पहले नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इसको कंप्लीट कर लो। इफ यू वांट टू चेंज द लोगो और रिमूव द लोगो, मैम सेम लाइन है। इसके अगली लाइन में अगला पॉइंट है, इफ यू वांट टू चेंज द लोगो और remove the logo from your site, if you want to change the logo or remove the logo from your site, then also the options are available in site identity. Then also the options are available in site identity. साइट आइडेंटिटी को डबल कोट्स में लिखना है, उसके बाद ग्रुप ऑफ सेटिंग्स। मैम क्वांटिटी को रखना है मैम डबल कोट्स साइट में। आइडेंटिटी, क्वांटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है। ओके आइडेंटिटी। हाँ जी, साइट आइडेंटिटी ग्रुप ऑफ सेटिंग्स। देन लिखो once, next point है once you have done all the modifications, once you have done all the modifications, you can click on publish button. नेक्स्ट लिखो, इसी के अंदर ही है नेक्स्ट बटन। इन केस you want to set some different icon icon for your website, that will appear in browser tabs, bookmarks and within the WordPress mobile apps. Then you can add
You can add it in by using, इनके बाद कोमा, by using सिलेक्ट साइड आइकन, नीचे बटन का नाम ये रहा सामने, देख लो एक बार, हाइड कंट्रोल्स के ऊपर जो ब्लिंक कर रहा है बटन, वो वाला नाम लिखना है, इसे डबल कोट्स में लिखोगे, सिलेक्ट साइड आइकन, डबल कोट्स में लिखना है इसे, इसके बाद लिखना है बटन फ्रॉम साइट आइकन ऑप्शंस, फ्रॉम साइट आइकन ऑप्शंस। अब साइट आइकन जो लिखा है इसे भी आपने डबल कोट्स में डालना है, क्योंकि ये ऑप्शन है जिसके अंदर सिलेक्ट साइट आइकन का ऑप्शन है। तो राज जो आप पूछ रहे थे यहाँ पे जो इमेज ऐड करनी है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट साइट आइकन पे। आप लेट्स इमेजिन आप चाहते हो कोई डिफरेंट, ये हमने अपनी साइट का लोगो डाला है, लेट्स इमेजिन आई वांट कि अब्दुल कलाम की पिक शो हो मेरे आइकन पे, तो मैं सिलेक्ट करूंगी, क्रॉपिंग करनी है करो, नहीं करनी तो आपकी मर्जी है। तो वो वाली इमेज ऐसे यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो आइकन पे शो होती है, जो आप यहाँ पे बोल रहे थे चेंज करनी चाहो तो। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के आइकन ही शो करता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये वर्डप्रेस के अंदर हम बना रहे हैं, बट इफ यू वांट टू चेंज देन यू कैन चेंज इट। अभी मैंने आइकन लगाया अब्दुल कलाम की पिक का, तो वो वहां पे शो हो रहा है, ठीक है? यही डाउट Yes, था ma'am. राज, यही डाउट था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 ओके, अब लिख लो यहाँ पे इसके अंदर ही, इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। फॉर दिस, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन, you have to click on select site icon button। अब select site icon को फिर से कोट्स में डाल देना, सारा काम कोट्स के साथ ही करना है, याद रखना है कोट्स को। ये ना हो कि ओपन कहाँ पे हो रहे हो क्लोज कहाँ पे हो रहे हो, आप मिक्स कर दो, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? select site icon button, then select the image that you want to appear, select the image that you want to appear in your website, in your browser, sorry, in your browser, for identifying your website, and then click on select button, then click on select button। if you want you can crop the image, वही सेम जो ऊपर लोगो के स्टेप्स थे वही वाले। if you want you can crop the image, then click on crop image button, सेम वही वाला लाइन यहाँ पे भी आएगी। उसके बाद अगेन सेम ऑप्शन, if you want to change the image or remove the image then also you can do it from the buttons available। if you want to change the image or remove the image then also you can do it from the buttons available below the, थोड़ी स्पीड फास्ट तो नहीं होगी मेरी? मैम दोबारा रिपीट कर दूं? रिपीट कर दो। ओके ओके ओके, कहाँ तक लिखा है? मैम क्रॉप द इमेज तक लिखिए। crop the image, okay, then click on crop button। मैम क्लिक ऑन सिलेक्ट बटन। अच्छा, क्लिक ऑन सिलेक्ट पे रुक जाओ, फिर जस्ट वेट, दोबारा लगाते हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं देखते हैं। दिस वन, ठीक है, क्रॉप कर ली। उसके बाद सिलेक्ट के बाद लिखो, सिलेक्ट वाला जिसने लिखा था उसके बाद लिखो क्लिक ऑन, नहीं क्लिक ऑन नहीं, वेट वेट वेट, crop the image, crop the image if you want, and then click on
क्रॉप इमेज बटन, अब क्रॉप इमेज बटन को, क्रॉप इमेज जो है उसको आपने कोट्स में डालना है। देन क्लिक ऑन क्रॉप इमेज button. The image will be set as site icon. The image will be set as site icon. Next point, if you want to change the image, if you want to change the image, or remove the image, then also you can do it And then also, you can do it using change image button and remove button. मैम हम्म मैम मेरा एक छोटा डाउट है। हम्म मैम जहाँ पर ये अब्दुल कलाम जी की फोटो लगी है उसके साथ में www लिखा है, उसके आगे मैम ये फाइल का आइकन क्यों बना हुआ है? कहाँ पे? मैम, ये नीचे वाला मैं बोलो, यहाँ बताऊँ, पे, ये वाला, यहाँ पे, ये वाला, हाँ जी मैम, ये वाला। ये फाइल का आइकन क्यों बना हुआ है? यस मैम। ये कौन सी विंडो की बात कर रहे हैं, पहले ये बताओ। मैम जैसे कि इन्होंने मैम वैसे डेमो लिया है कि हम वहाँ पर फोटो लगा रहे हैं, बट मैम इन्होंने ये लगाया है कि मतलब कि इसमें ऊपर तो मैम वो शो होता एफटीपी, नहीं है। इसमें एफटीपीज, टेलनेट्स यूज हो रहे हैं। इन्होंने जो साइट बनाई, बेसिकली जब आप साइट को लॉन्च करते हो तो एफटीपी प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, उस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए। तो डेट्स वाई इन्होंने फाइल का आइकन लगाया हुआ ओके मैम, मतलब मैम एफटीपी के लिए मैम ये फाइल यूज की है कि मैम वो है। आइकन ही है एफटीपी सिर्फ? यूज होता है बाय डिफॉल्ट इन वर्डप्रेस। ओके ओके मैम। ओके, अब यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, देन अब एक हेडिंग दो, ऑप्शंस अवेलेबल, हेडिंग है, सब हेडिंग नहीं है। ऑप्शंस अवेलेबल इन कस्टमाइज, ऑप्शन अवेलेबल इन कस्टमाइज बटन अंडर थीम्स ऑप्शन। ओके, अब इसके अंदर लिख लो नंबर 1 साइट, ये सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये सभी नोट कर लो। साइट आइडेंटिटी, कलर्स, थीम ऑप्शंस, कवर टेम्पलेट। ये इसलिए लिखवा रही हूँ, आपसे अगर पूछा जाए कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है तो आपको पता हो। सेम लाइक वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड के फीचर्स थे उसमें, ठीक है? ये नाम सिर्फ याद रखने हैं कि कस्टमाइज के अंदर हम क्या क्या ऑप्शंस हमें अवेलेबल है, क्या क्या कर सकते हैं।
साइट आइडेंटिटी है, कलर्स है, थीम ऑप्शंस है, कवर टेम्पलेट्स है, बैकग्राउंड इमेज है, मेन्यूज है, विजेट्स है, होम पेज सेटिंग्स है एंड एडिशनल सीएसएस भी है। ओके यस मैम। मैम जो भी हमने वो किए, क्या कहते हैं, लोगो चेंज किया मैम, वो साइट आइडेंटिटी के अंदर थे ना? ओके मैम। अभी जो लोगोज वाला सारा पार्ट था या फिर टाइटल हो गया, साइट की आइडेंटिटी क्या होती है बेसिकली, ये टाइटल हो गया, लोगो हो गया या उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, ये 3 चीजें होती है। तो वो हमने यस जो मैम। किए हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो रिमूव कर दो, नहीं रिमूव करना तो दैट्स फाइन। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो हमारी साइट का सारा डिटेल्स, कलर्स कैसे होने चाहिए, थीम्स कैसे होनी चाहिए, कवर टेम्पलेट्स कौन सा होगा, बैकग्राउंड इमेज लगानी है नहीं लगानी, मेन्यूज कौन से डालने हैं, ये सारी डिफरेंट चीजें आ गई। एक्चुअल में आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ इतने पार्ट से ही होती है। ठीक है, ओके। अब बाकी जो ऑप्शंस है इनमें से कोई भी ऑप्शन आई डोंट थिंक सो करवाने वाला है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो, कलर्स के बीच में आप कलर्स चेंज कर सकते हो अपने साइट के। थीम ऑप्शंस में आप कैसे थीम, फुल टेक्स्ट थीम में जाते हो, समरी वाली वो होगी। कवर टेम्पलेट आपका कैसा कलर है, ये जो ब्लू कलर सॉरी रेड कलर दिख रहा है कैसा होगा, वाइट बैकग्राउंड है, कितनी रीडेबिलिटी ओपेसिटी बनानी है, ये सारा कुछ होगा। बैकग्राउंड इमेज अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अपनी साइट में, हमने नहीं की हुई, चाहो तो अगेन सेम स्टेप्स है, सिलेक्ट इमेज जो भी सिलेक्ट करनी है करो, उसके बाद क्लिक कर दो ओके पे, तो वैसे ही जो हमने पहले पढ़े स्टेप्स वही स्टेप्स होंगे अगर पूछा जाए तो। वैसे आएगा नहीं, सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, मेन्यूज आप एडिट करना चाहते हो, कौन कौन से न्यू मेन्यूज ऐड करना चाहते हो, ये 4 ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, गिवन है। आप कोई और ऐड करना चाहते हो या फिर इनको रीऑर्डर करना चाहते हो, कोई ऊपर आए कोई नीचे आए, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपके विजेट्स हो गए जो हमने पढ़े थे, विजेट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, वो आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कौन सा विजेट लगाना है कौन सा नहीं लगाना, ये आपके हाथ में है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं मेंशन अभी। देन होम पेज की सेटिंग्स, डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं, वो आ जाएंगे इसमें, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट स्टिल नाम पता होना चाहिए। एडिशनल सीएसएस ऐड करनी है तो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, that is also not in our syllabus, so we are not going to cover it up। जितना हमारे सिलेबस में था वो इसका पार्ट था सारा, वो मैंने कवर अप करवा दिया। ठीक है, अच्छा अब जब सारा कुछ हो गया, सारी चेंजेस कर दी आपने, उसके बाद पब्लिश का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो पब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पब्लिश नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्रॉस पे जाओ, ओके करो और आपका अनपब्लिश हो जाएगा सारा, वापस उसी नॉर्मल मोड में आ जाओगे जैसे आप